फिलहाल के लिए आप इजराइल का मैप देख सकते हैं और इजराइल के मैप में जो यहां पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, इस पर एक बार के लिए ध्यान दे लीजिएगा। ये इजराइल है, इसके एक तरफ यानी पश्चिम की तरफ अगर आप चलते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा, कल भी हमने बताया था, आज बार फिर एक बार बता दे रहे हैं, कहते हैं कि फिलिस्तीन के अगर कहीं पर अवशेष बचे हैं तो वो केवल ये दो जगह हैं। कौन से? एक तो गाजा पट्टी और एक दूसरा वेस्ट बैंक, ये दो जगह। इन दोनों जगह में से फिलहाल जो हमला कर रही है जगह वो गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी से जो लोग अटैक कर रहे हैं उनके संगठन का नाम हमास है। हमास नाम का संगठन फिलहाल इजराइल पर हमले कर रहा है। लगभग 7 से अधिक शहरों पर हमले किए जा चुके हैं। इधर की तरफ देखें तो आप इजराइल के उत्तर की तरफ अगर आप चलते हैं तो ये रहा इजराइल, और इजराइल के उत्तर की तरफ आप देखें तो दिखाई पड़ता है लेबनान, और लेबनान में बैठा हुआ है यहां पर एक आतंकी संगठन जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो एक तरफ से हमला हो रहा है इधर, एक तरफ से हमला होना शुरू हो रहा है इधर, और कहा जा सकता है कि संभवतः थोड़े ही समय बाद सीरिया से भी, जैसे कल मैंने आपसे कहा था ना कि हिजबुल्लाह का अटैक हो सकता है, आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कल, आज शाम को या कल सुबह मैं आपको अपडेट दूं कि इनकी तरफ से भी गोले चलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने ऐसा पहले भी देखा है, अभी ये फिर से ऐसा ही देखने को जा रहा है। और क्या क्या हो सकता है उसका आप कयास नहीं लगा सकते। इजराइल ये मानने को, स्वीकार करने को तैयार हो गया है कि यह युद्ध लंबा चलने वाला है, और जब यह युद्ध लंबा चलेगा तो इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में रह रहे लोगों से कह दिया है कि आप अपनी जगह छोड़कर निकल लीजिए, क्योंकि अब हम इसकी पहचान मिटाकर रहेंगे। संभवतया इजराइल इस बार बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आएगा। रशिया यूक्रेन वॉर जितना ज्यादा आपने स्ट्रेस के साथ ना देखा हो, लेकिन यह जगह ऐसी है जिस पर अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका, इजराइल, सब लोग आमने सामने होने वाले हैं। भीषण युद्ध की संभावनाएं इस पर की जा सकती हैं। इजराइल जो कि भारत के पश्चिम की तरफ स्थित है, भूमध्य सागर के पूर्व की तरफ स्थित है, वहां पर लेबनान का हमला कैसे और क्यों है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। इजराइल खुद स्वीकार कर रहा है कि 26 सैनिक उसके अभी तक मारे जा चुके हैं, 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 256 फिलिस्तीनी भी मारे जा चुके हैं। आप न्यूज हेडलाइंस देख सकते हैं, लगातार लोगों के मरने की खबर आ रही है। इजराइल इतना बड़ा नंबर शायद ही अभी तक कभी सुना हो या देखा हो। इजरायली सेना के द्वारा बड़ी मात्रा में हिजबुल्लाह के आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही इजराइल की सेना द्वारा गाजा पट्टी पर जहां हमले किए जा रहे हैं उसकी लाइव कवरेज फोटो के साथ भेजी जा रही है। इजराइल लगातार रॉकेट गिरा रही है, दोनों ही जगह पर गिरा रही है। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं हिजबुल्लाह की कहानी क्या है। देखिए, असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, शिया संगठन है। देखिए, मुस्लिम मजहब में दो मतावलंबी, दो अलग अलग प्रकार के हैं, सुन्नी और शिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है। शियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है उसका नाम ईरान है। ईरान जो है वो असल मायने में इजराइल का सख्त विरोधी है, क्योंकि इजराइल के द्वारा ही इनके जो कहते हैं ना उसको, परमाणु बम के, परमाणु कार्यक्रम के जो जनक थे उसको मारने का कार्य किया गया था। सुलेमानी के नाम से अगर याद हो तो इनके चीफ का मतलब फोर्सेस के चीफ थे, उसको भी मारने का कार्य किया गया था। इजराइल यहां बैठे बैठे ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने उसके जस्ट उत्तर में ही लेबनान नामक देश में, जो कि एक गरीब देश है, वहां पर कुछ शिया समूह के लोगों को मजबूत किया अपनी तरफ से, कि बोले भाई देखो, मैं इतनी दूर से तो युद्ध लड़ने आ नहीं पाऊंगा, भाई मुझे यहां तक आना है तो मैं यहां तक तो आ नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो छोटू सा देश है लेबनान, इसको मोटिवेट किया। किसने मोटिवेट किया? ईरान के द्वारा मोटिवेट किया गया और कहा गया कि तुम भी शिया हो और हम भी शिया हैं। तो यहां पर जो शिया हैं, हालांकि यहां पर तीनों शिया, सुन्नी और तीसरा मजहब जो क्रिश्चियन है शायद, वो यहां पे 33% के हिसाब से बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहां पर शिया सबसे ताकतवर है और उनका प्रतिनिधित्व करता है हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन। उस हिजबुल्लाह को इसने मोटिवेट करके कहा कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम जाकर के इजराइल पर गोले फोड़ो। हिजबुल्लाह इस समय लेबनान की सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। लेबनान की फोर्सेस जो है ना, उनसे भी ज्यादा ताकतवर इस समय हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर। अब वो जो हिजबुल्लाह है वो ही इस जगह पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। आप यहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इजराइल इस चीज के लिए तैयार था? जितना आप और हम, जैसे मैंने आज के सेशन से पहले कल रात को ही बता दिया था कि यह काम होगा, तो ऐसी स्थिति में इतना बेवकूफ नहीं है इजराइल की उसे ना पता हो कि अगर इधर से हमास हमला करेगा तो कल को हिजबुल्लाह भी करेगा तो सीरिया भी करेगा। वो पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर है कि अगर पूरा की पूरा अरब वर्ल्ड मिलकर भी हमला कर दे तो भी वो अकेला उनको निपटा देगा, इसलिए उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है।
हिजबुल्लाह जो कि अपने आप को पार्टी ऑफ अल्लाह कहता है, हिजबुल्लाह का असल में अर्थ है पार्टी ऑफ अल्लाह, पार्टी ऑफ गॉड अरबिक भाषा के अंदर, और वो इजराइल के ही वॉर के विरुद्ध पैदा हुआ आतंकी संगठन है। ठीक है, लेबनान से ऑपरेट करता है। फिलहाल उसका हमला मोस्ट अपेक्षित हमलों में से एक है। सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी शेलिंग लगातार चल रही है। ठीक है, यहां पर आप सायरन के साथ साथ गोले चलते हुए आवाजें देख सकते हैं। और केवल इतना सा विचार करें कि जो लोग इन रिहायशी इलाकों में रह रहे हैं वो हवा में उड़ते हुए इस प्रकार के रॉकेट सायरन की आवाज के साथ कैसे जीते होंगे, केवल आप कल्पना करके समझ जाएंगे कि कितनी खतरनाक स्थिति रही होगी। अब यहां पर एक तगड़ा मोड़ आता है, और मोड़ क्या है? मोड़ यह है कि अफगानिस्तान में बैठा तालिबान निकलकर बाहर आता है और वो कहता है कि हम फिलिस्तीन की मदद करने के लिए, हम हमास की मदद करने के लिए जाना चाहते हैं। और बोले जाने के लिए क्या करें? बोले हवाई जहाज तो है नहीं, हम ईरान से कहेंगे कि वो ईरान, इराक और जॉर्डन हमें जाने का रास्ता दे, हम इजराइल से लड़ने जाना चाहते हैं। ये कौन है? तालिबान के लोग हैं। इन्होंने अलग ही राग पकड़ लिया है। अब ये कहां रहते हैं? अफगानिस्तान यहां पर है, जिसका इजराइल से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो बोले क्या करेंगे? तो बोले हम लेंगे गड्डी लेके निकलेंगे और ईरान होते हुए, इराक होते हुए, जॉर्डन होते हुए फिर हम इजराइल पर जाकर हमला करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं तालिबान हैव अनाउंस्ड that they have asked Iran, Iraq and Jordan to grant them passes to Israel। बस उन्हें जाने का रास्ता दे दो, वो जाकर के यरूशलेम को जीत कर दे देंगे। ये बैठे बैठे लोग यहां से प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के लिए ये बहुत टफ टाइम है। टफ टाइम कैसे है? इधर की तरफ से लेबनान लगा है, इधर की तरफ से हमास लगा है, इधर की तरफ से तालिबान लग रहा है। अब और देखिए आगे, यहां से ऊपर सीरिया जहां पर आईसिस है वो तो इसके खिलाफ है ही है, इधर टर्की ये भी कम नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए टर्की ने पहले भी इस बात का विरोध किया था। इंडिया और इजराइल की नजदीकी से बहुत ज्यादा चिढ़ता है टर्की। आपको याद होगा जब हमने आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इजराइल से होते हुए यूरोप जाने के लिए रूट की घोषणा की थी, तो इस बात से टर्की बहुत ज्यादा आहत हुआ था। अब वहां की राजनीति देखिए वो क्या कह रहा है। यहां की जनता जो है वो हमास के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। यानी टर्की की जनता कह रही है कि हम हमास के समर्थन में हैं, हमें युद्ध करने जाना चाहिए। यानी कि स्थितियां बड़ी घातक हैं। आप देखिए हमास की तरफ से स्पोक पर्सन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें दुनिया के बहुत सारे देशों का समर्थन है, हम बताएंगे नहीं, हमें दुनिया भर के कई देश अपने अपने लेवल पर समर्थन दे चुके हैं। इसी बीच में रसप अर्दगन की एक पुराना ट्वीट वायरल हुआ है जिसमें कि वो पहले जब कभी शुरुआत में हमास का हमला होता था तब वो हमास का समर्थन और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पाए गए, जिसके चलते टर्की की सड़कों पर आप उतरे हुए लोगों को देख सकते हैं जो हमास के समर्थन में सड़कों पर उतर के कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ टर्की को अपनी सेना भेजनी चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं सेंड टर्किश सोल्जर टू गाजा। ये डिमांड कर रहे हैं कि टर्किश के जो सोल्जर्स हैं उन्हें गाजा पट्टी भेजा जाए, वो भी युद्ध करने जाएं। यानी कि अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास, जिसे हम केवल 25 से 27 हजार सैनिकों का या फिर आतंकियों का संगठन मान रहे हैं, असल में उनके पास बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय समर्थन है। जहां एक और ईरान खुलेआम कह रहा है कि मैंने हिजबुल्लाह को कहा है कि हमला करे, हमास को कहा है हमला करे, वहीं टर्की कह रहा है गाजा पट्टी में कि जाओ हमास के साथ हमारे सैनिकों जाकर लड़ो। तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे ये प्रॉक्सी वार ही हो, लेकिन इस प्रॉक्सी वार में दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल के दुश्मन बनकर उस पर टूट पड़े हैं। इजराइल के लिए बड़ा यह संकट का समय है। ऐसी स्थिति में इजराइल लगातार अपने द्वारा सोशल मीडिया पर अपडेट दे रहा है कि वो कैसे आतंकी ठिकानों को मिटाए जा रहा है। इजराइल अपने सारे बॉर्डर्स को चाक चौबंद करने के लिए बड़े बड़े आर्टिलरी वेपन्स को लेकर के, मिसाइलों को लेकर के बॉर्डर पर जाती हुई अपनी सेना की तस्वीरें रिलीज कर रहा है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं। यानी इजराइल अब प्रिपेयर है कि उसके साथ बॉर्डर पर संभव है कि सीरिया की तरफ से, लेबनान की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से हमला हो सकता है। वो अपने सैनिकों को यहां पर तस्वीरों के माध्यम से भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच में एक जो सबको मोटिवेट करने वाली तस्वीर निकलकर आती है, जिसे देखकर कई भारतीयों में भी जोश पैदा हुआ है, जिसे देखकर हर राष्ट्र प्रेमी में जोश पैदा हुआ है। आपको याद होगा फिलहाल के लिए यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है, लेकिन इनसे पहले नफ्ताली बेनेट की सरकार हुआ करती थी। आपको याद होगा नफ्ताली बेनेट के बाद में अब बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा पीएम बने हैं। आप सोचिए नफ्ताली बेनेट गन उठाकर चल दिए हैं युद्ध लड़ने के लिए। यह अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का सीन हो रहा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अपने साथ अपने फ्रंट एंड पर लड़ने के लिए सैनिकों के साथ रवाना होते हुए
तस्वीर आप देख सकते हैं कि भैया चलो हम भी युद्ध करने चलते हैं। ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को, विशेष रूप से भारत के लोगों के अंदर इसलिए प्रेरणा दे रहा है कि यार इस लेवल की राजनीति होनी चाहिए कि जब देश की बात आए तो बैठकर भाषण की बात ना हो, सीमा पर जाकर लड़ने का साहस भी हो। और ये यहां के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जो जाकर के यहां पर लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बात है। दुनिया भर से कैसा समर्थन आया तो आप इसका अंदाजा लगाइए। हमास के समर्थन में ईरान के अंदर बकायदा आजादी टावर के ऊपर पैलेस्टीन का फ्लैग लहराया गया। पैलेस्टाइन का फ्लैग ईरान के अंदर लाइट जलाकर इस प्रकार से दिखाया गया, यानी ईरान खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से यरूशलेम के समर्थन में, यानी इजराइल के समर्थन में फ्लैग को अपने न्यूयॉर्क टावर पर जलाया गया, यानी कि लाइट के साथ उसका प्रतिरूप बनाया गया कि देखिए हम इजराइल के साथ हैं। दुनिया बट चुकी है साथियों। सीधे सीधे इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया है अमेरिका आकर के, जो कि पहले से खड़ा है, और ईरान, टर्की जैसे लोग ऑलरेडी हमास का समर्थन करके अपना साथ दिखा रहे हैं। यानी कि रशिया यूक्रेन लोग भूल चुके हैं, कोई उसके अपडेट पर नजर भी नहीं डाल रहा है। लोग अपनी तरफ से केवल अपडेट के नाम पर यही सुनते हैं कि इतने गोले चले, इतना रेगुलर प्रैक्टिस की बात हो गई है। यहां से अब मामला अलग दिशा में जा चुका है। इजराइल की तरफ से अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू ने पूरी तरह से गाजा को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। कहा है कि इनका नल, पानी, बिजली सब रोक दो, गाजा पट्टी में रहने वाले लोग अपने घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अब हमारे द्वारा जब हमला होगा तो गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर बाइडेन के द्वारा भी साफ कह दिया गया है कि वो इजराइल के साथ हैं। यह वो मोमेंट है जिसमें कि आतंकी हमला हुआ है और हम आतंकी हमले के सख्त खिलाफ हैं, और ऐसी स्थिति में वो दुनिया से कहना चाहते हैं कि टेररिस्ट कहीं पर भी हो वो उसके सख्त खिलाफ हैं और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, यानी इजराइल कमजोर नहीं पड़ा है। दुनिया भर की तरफ से अगर बात करें तो चीन ने केवल चिंता व्यक्त की है, यूक्रेन की तरफ से भी हमले की निंदा की गई है और कहा है कि वो इजराइल के साथ हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हमास के पास में जो पाए गए हथियार हैं वो यूक्रेन को मदद में भेजे गए वेपन्स से मैच खाते हैं। लोगों को डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन यहां पर डबल क्रॉस कर रहा हो। दुनिया के तमाम देशों के द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ वेपन्स हैं जो कि यूक्रेन के द्वारा बेचे गए हैं हमास को, जिन्हें यहां पर तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। खैर, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कुछ भी संभव है। एआई के समय पर कोई भी चीज मैनिपुलेट करके दिखाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में सीधी खबरों पर एक साथ बिलीव ना किया जाए अनटिल अनलेस सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल पत्र जारी ना हो जाए। नेतन्याहू बोल चुके हैं कि यह जंग लंबी जरूर चलेगी, लेकिन हम इस जंग को जीतेंगे। भारत पहले ही कह चुका है कि वो इजराइल के साथ हैं। साथियों, कल हमने ट्वीट डाल करके जो यहां पर देश के अंदर, भारत के अंदर इजराइल के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं, हमने उनको भी अपनी तरफ से टैग किया था। उन्होंने भी अपनी टीम को, यानी अंकित कुमार अवस्थी नाम से जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, हमारे ट्वीट को उन्होंने लाइक किया। हमारा समर्थन आपके माध्यम से उन तक सीधा पहुंचा है। यदि आप भी चाहते हैं कि हम इजराइल को अपनी तरफ से समर्थन पहुंचाएं तो आप अपने लेवल पर हमारे ट्विटर अकाउंट पर आकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। हम टाइम टू टाइम इजराइल को अपना समर्थन अपने मैसेजेस के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या इजराइल इस चीज के लिए तैयार नहीं था? क्या आंसर निकल कर आया? इजराइल अभी कई घरेलू मोर्चों पर व्यस्त था। जैसे हाल ही में उन्होंने जुडिशियल सिस्टम के अंदर शक्तियां कम की थी, जिसके चलते जनता विरोध में उतर आई थी। इसी बीच में यहूदियों का पवित्र त्योहार चल रहा था सिमचैट टोरा के नाम से, लोग उसके जश्न में बिजी थे। इस कारण से यहूदियों के छुट्टी होने पर वो लोग इंतजार में बैठे रहे और अचानक उन पर हमला हो गया। आतंकी हमले अक्सर इसी प्लानिंग से होते हैं कि दुश्मन जब आराम में होगा हम उन पर हमला कर देंगे। साथियों, सबसे दुखद यह रहा है, हमले में अक्सर सेनाओं का युद्ध होता है, लेकिन इस बार आम जन को निशाना बनाया गया है। आम जन के नाम पर यहां से, यानी हमास की तरफ से आम जन के नाम पर लोकल लोगों को गिनबंदी बना लिया गया है, उनको उठा करके गाजा पट्टी तरफ ले जाया गया है। ऐसी स्थिति में समझ में यह आता है कि हो सकता है हमास आने वाले समय में इजरायलियों के दिल में डर पैदा करे और उन्हें डर पैदा करके, लेकिन ये वो इजरायली हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में उस हिटलर के सामने घुटने नहीं टेके जिसने इनका मास स्केल पर होलोकॉस्ट किया था, दमन किया था। तो ये अब इन चंद आतंकियों के दम पर झुकने वाले नहीं हैं। ये वो इजराइल है जिसने लाखों अपने भाइयों बहनों को उस नरसंहार में खोया है जो हिटलर ने किया था, नाजियों ने दमन किया था। लेकिन उसके बाद भी आज
ये अपनी बात को लेकर अडिग दुनिया में खड़े हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर आतंकी इन्हें नहीं झुका पाएंगे। ये हमारा उनके प्रति समर्थन है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी लोग भी अपनी तरफ से तमाम समर्थन देंगे।